आज हम जो करेंगे वो करेंगे माइट हैव। माइट हैव का प्रयोग हम कब करते हैं? क्लियर? जब सेंटेंस में अगर हमारा हिंदी का कोई सेंटेंस है या फिर कोई वाक्य ऐसा बन रहा है जिसमें हम शायद बोलते हैं और लास्ट में हमारा जो उसका अंत में जो वाक्य का जो शब्द रहता है वो रहेगा चुका होगा या फिर लिया होगा, है ना? तो इस केसेस में हम क्या करते हैं, माइट हैव का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम इसमें यूज करते हैं। ठीक है? और सभी सब्जेक्ट के साथ हम जो है माइट हैव का प्रयोग करेंगे। जिसका रूल है आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट माइट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल जिसको हम बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट। अब इसी को हम जो है पर्सन की स्थिति में देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में हमने इसको कैसे यूज करना है, सिंगुलर और प्लुरल में। हमने रूल को भी फॉलो करना है, जैसा कि हम आज से पहले जितने भी 11 चैप्टर हमने किए हैं उसी प्रकार से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट पर्सन जैसे कि बन रहा है, मानो वक्ता अगर फर्स्ट पर्सन है हमारे पास, आई माइट हैव ईटन, शायद मैंने खा लिया होगा। सब्जेक्ट आई, उसके बाद देखो माइट है, फिर हैव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन। ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट होता तो हम इसके बाद हम लिखते, जैसे मानो शायद मैंने खाना खा लिया होगा, तो हम क्या बोलते, आई माइट हैव इटन फूड। जो फूड होता वो हमारा क्या होता, ऑब्जेक्ट आता। सिमिलरली आप प्लूरल में देख लीजिए, वी माइट हैव इटन, है ना? सेकंड पर्सन में देखिए, यू माइट हैव इटन, है ना? यू माइट हैव इटन, ये प्लूरल में हो गया। और थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट, राम माइट हैव इटन, और प्लूरल में देखिए, दे द बॉयज माइट हैव इटन। थर्ड पर्सन सिंगुलर का था जो हमने किया सिंगुलर और प्लूरल में। ठीक है, अब अफर्मेटिव सेलेटिव सेंटेंसेस में इसको बनाते हैं। सिंपल सेंटेंसेस में हम इसको कैसे बना सकते हैं, शायद वह चाय पी चुका होगा, ठीक है ना? ही माइट हैव ड्रंक टी, यहां पर आप ड्रंक की जगह टेकन भी कर सकते हो, ठीक है ना? ही माइट हैव टेकन टी। शायद वे लोग क्रिकेट खेल चुके होंगे, दे माइट हैव प्लेड क्रिकेट। रूल आपने ध्यान रखना जो हमने किया था, सब्जेक्ट माइट है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अगर है, यहां पर आप देख सकते हैं दे माइट हैव प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। सिमिलरली आप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ, एट्थ एंड नाइन्थ, आप ये वाले सेंटेंसेस को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमने ये कैसे बनाने हैं। टेंथ का भी देख लीजिए आप, ठीक है? उसी प्रकार अगर हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना है तो कैसे बनेगा, सब्जेक्ट माइट प्लस नॉट प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में देखते हैं कैसे बन रहा है, शायद उसने चाय पी नहीं पी होगी, या फिर नहीं पिया होगा, या फिर नहीं पी होगी, ठीक है ना? ही माइट नॉट हैव ड्रंक टी, इसमें ऑब्जेक्ट भी आ गया हमारे पास। उसी प्रकार शायद उन लोगों ने क्रिकेट नहीं खेला होगा, दे माइट नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, है ना? उसी प्रकार से आप बाकी सेंटेंसेस को भी ऑब्जर्व कर लें और देखिए कि हम इसको किस तरीके से बना सकते हैं। एट्थ, नाइन्थ और टेंथ सेंटेंसेस को भी आप इसको देख सकते हैं। उसी प्रकार अगर हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखना है, बनाना है, तो कैसे बनेगा, पहले हम रूल देख लेते हैं। माइट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर नेगेटिव भी हम साथ में बना रहे हैं तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब ये ही फॉलो होना है जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। अब आप देखिए सेंटेंसेस को, क्या शायद वह चाय पी चुका होगा, क्वेश्चन कर रहे हैं ना, क्या शायद वह चाय पी चुका होगा। अब देखिए आप, हमने माइट का प्रयोग पहले करना, माइट देख सकते हैं, माइट सब्जेक्ट क्या है, वह, फिर हमने ये देखना कि सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद सब्जेक्ट क्या आ गया, ही हैव, आपको पता है कि नेगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं आएगा, हैव आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट ड्रंक टी, ठीक है? उसी प्रकार से आप फॉलो करेंगे सेकंड को भी, थर्ड को, फोर्थ को, फिफ्थ को। क्लियर? और सिक्स्थ को देख लीजिए आप, सिक्स्थ को भी आपने ऐसे ही लिखना है, ठीक है ना? सिक्स्थ, सेवंथ देख लीजिए आपने सेंटेंस कैसे बनाना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव में देखिए आप कैसे बनेगा। नाइन्थ और टेंथ,
उसी प्रकार अगर हमने WH टाइप वाले क्वेश्चन बनाने हैं तो कैसे बनेंगे? देखिए, आपको पता है कि व्हेन, व्हाई, हाउ, माइट, सब्जेक्ट, नॉट, अगर नेगेटिव बन रहा है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, अब सेंटेंसेस को देख लेते हैं पहले। शायद वह चाय पी चुका होगा। ठीक है ना? अब आपको पता है कि कैसे लगा है, WH टाइप का है, तो आप देखिए पहले क्या आएगा यहाँ पर, हाउ माइट ही, सब्जेक्ट, हैव ड्रंक टी, नेगेटिव नहीं है तो नॉट यहाँ पर आ जाता हमारे। ठीक है ना? इसके बाद और यहाँ पर नहीं है तो हम यहाँ पर सीधा हैव करके ड्रंक करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अगर है तो वो आएगा, अगर नहीं है तो भी हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। उसी प्रकार आप सेकंड देख लीजिए, है ना? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड टेंथ। जब हमारा सेंटेंस वाक्य ऐसे खत्म हो रहा है, चुका होता, लिया होता, चुका होता या फिर लिया होता, है ना? और सभी सब्जेक्ट के साथ हम वुड हैव का प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये बनेगा कैसे? अब आपने देखना है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई वुड हैव ईटन, मैं खा चुका होता। हम लोग खा चुके होते, वी वुड हैव ईटन। सेकंड पर्सन, यू वुड हैव ईटन, यू वुड हैव ईटन, ये प्लूरल में हो गया। थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट, राम वुड हैव ईटन, है ना? और प्लूरल देख लीजिए, दे, द बॉयज वुड हैव ईटन, वे लोग, लड़के खा चुके होते, है ना? अब देखिए, सिंपल सेंटेंसेस में, असर्टिव सेंटेंसेस में, है ना, और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम इसको कैसे कर सकते हैं? अब देखिए आप, मैं अंग्रेजी सीख चुका होता, आई वुड हैव लर्नड इंग्लिश, है ना? उसी प्रकार देखिए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, एट्थ, नाइन्थ एंड टेंथ। उसी प्रकार अगर नेगेटिव सेंटेंसेस हम बनाना चाह रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट वुड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने अंग्रेजी नहीं सीखी होती या फिर सीखा होता, आई वुड नॉट हैव लर्नड इंग्लिश। और बाकी सेंटेंसेस को भी आप फोकस कर लें, हम इसको कैसे बना सकते हैं, आप हम किस तरीके से इसको जो है बना सकते हैं। उसी प्रकार अगर हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाना है तो कैसे बनेगा? आप देख सकते हैं, वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन साइन ऑफ इंट्रोगेशन। कैसे? क्या मैं अंग्रेजी सीख चुका होता, वुड आई हैव लर्नड इंग्लिश। क्या हम लोग वहां जा चुके होते, वुड वी हैव गॉन देयर। क्लियर? फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड टेंथ। अब देखिए, WH टाइप क्वेश्चंस में, फैमिली में हम उसको कैसे करेंगे? जैसा कि आपको मालूम है, व्हेन, व्हाई, हाउ प्लस वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन साइन ऑफ इंट्रोगेशन। मैं कैसे अंग्रेजी सीख चुका होता, हाउ वुड आई हैव लर्नड इंग्लिश। हम लोग क्यों वहां जा चुके होते, वाई वुड वी हैव गॉन देयर। उसी प्रकार थर्ड का देख लीजिए, फोर्थ का, फिफ्थ का, सिक्स्थ का, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड टेंथ। अब हम करेंगे मस्ट हैव, और सभी सब्जेक्ट के साथ जो है ये मस्ट हैव का प्रयोग किया जाता है। मस्ट हैव, सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में देखते हैं, उसके बाद फिर सेंटेंसेस में ट्राई करेंगे कि हम इसको कैसे बना सकते हैं। आई मस्ट हैव इटन, मैं अवश्य खा चुका होता, हम लोग अवश्य खा चुके होते, सिंगुलर प्लूरल, मस्ट हैव दोनों के साथ जो है सिमिलर ही ये यूज किया जाएगा। सेकंड पर्सन सिंगुलर देखिए आप, यू मस्ट हैव इटन, यू मस्ट हैव इटन। थर्ड पर्सन देखिए, ही, शी, इट, राम मस्ट हैव इटन। एंड प्लूरल में देखिए, दे, द बॉयज मस्ट हैव इटन। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम कैसे करेंगे, आप चाहे अवश्य पी चुके हैं, यू मस्ट हैव ड्रंक टी, उसका पता अवश्य भूल चुके हैं, यू मस्ट हैव फॉरगॉटन
हिज एड्रेस। क्लियर। थर्ड देख लीजिए, फिर फोर्थ देखिए आप कैसे बना सकते हैं, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ एंड देन एट, टेंथ, है ना। अब नेगेटिव में देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस नॉट प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपने चाय अवश्य नहीं पी है या पिया है, यू मस्ट हैव नॉट ड्रंक टी। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ एंड टेंथ को देख लीजिए आप। देंगे हम मस्ट, सब्जेक्ट, नॉट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या आप चाहे अवश्य पी चुके हैं, मस्ट यू हैव ड्रंक टी। उसी प्रकार देखिए आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ एंड टेंथ। और WH टाइप क्वेश्चन में इसी का जो स्वरूप कैसे रहेगा, स्ट्रक्चर, व्हेन, व्हाई, हाउ, मस्ट, सब्जेक्ट, नॉट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन साइन ऑफ इंट्रोगेशन। कैसे भला, आप कैसे चाय अवश्य पी चुके हैं, हाउ मस्ट यू हैव ड्रंक टी। उसी तरह से आप सेकंड भी देख लीजिए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ एंड टेंथ। शुड हैव तो है ही, उसके बाद अगर हम टू लगाते हैं तो उसका क्या सेंस रहता है हिंदी में। ये वाले चैप्टर हम आज 14 से शुरू करते हैं। ही चाहिए, ये ध्यान देना है, हिंदी में हमारा रहता है ही चाहिए, और सभी सब्जेक्ट के साथ हम शुड हैव टू का प्रयोग करेंगे। कैसे, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद रखना आपने, जब हम टू की बात करते हैं, टू इन्फिनिटिव, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। बस फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई शुड हैव टू रीड, मुझे पढ़ना ही चाहिए। ये आपने ध्यान रखना है। अगर आपका इस तरीके से कोई कन्वर्सेशन हो रही है, मुझे जाना ही चाहिए, मुझे करना ही चाहिए, मुझे पढ़ना ही चाहिए, मुझे काम करना ही चाहिए, जब ही चाहिए आएगा तो शुड हैव टू का प्रयोग कीजिए। सिंगुलर में, प्लूरल में देखिए, वी शुड हैव टू रीड, आई शुड हैव टू रीड, सेकंड पर्सन, यू शुड हैव टू रीड, प्लूरल में देखिए, यू शुड हैव टू रीड, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट, राम शुड हैव टू रीड, दे, द बॉयज शुड हैव टू रीड, ये प्लूरल में हो गया। क्लियर। अब सेंटेंसेस में देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में पहले, मुझे दौड़ना ही चाहिए, आई शुड हैव टू रन। टू, जैसे ही टू लगेगा आपको स्ट्राइक होनी चाहिए माइंड में, टू के बाद हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अगर आप टू मिस कर रहे हैं तब आपको पता होना चाहिए कि शुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म यूज करनी है, दैट इज द ट्रिक। उसी प्रकार सेकंड देख लीजिए आप, थर्ड देखिए, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ, और एट्थ देख लीजिए, नाइन्थ एंड टेंथ। उसी प्रकार से अगर हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, शुड हैव टू, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस है प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे दौड़ना ही नहीं चाहिए, आई शुड नॉट हैव टू रन। उसी प्रकार सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ एंड टेंथ। अब आ जाइए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, हम इसको कैसे करेंगे। शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट अगर नेगेटिव है, प्लस है प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या मुझे दौड़ना ही चाहिए, शुड आई हैव टू रन, है ना। उसी प्रकार सेकंड देखिए आप, क्या आपको किताबें पढ़नी ही चाहिए। फोर्थ देख लीजिए, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ एंड टेंथ। when, why, how, should प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये रूल नहीं भूलना है आपने। कैसे करेंगे, मुझे कैसे दौड़ना ही चाहिए, हाउ शुड आई हैव टू रन। सेकंड देख लीजिए, थर्ड देख लीजिए, फोर्थ देखिए, फिफ्थ देखिए, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ एंड नाइन्थ, टेंथ देख लीजिए।
लड़कों को कड़ी मेहनत कब करनी ही नहीं चाहिए? व्हेन शुड द बॉयज नॉट हैव टू वर्क हार्ड? अब देखिए आप 15 का चैप्टर कैसा है। मस्ट हैव टू, अब मस्ट हैव टू के प्रयोग सीखते हैं, कैसे करेंगे? इसमें वही है, इसमें आपका जो है अवश्य क्रिया रहेंगी और लास्ट में क्या रहता है? ना है। अवश्य क्रिया कोई और ना है, और सभी सब्जेक्ट के साथ मस्ट हैव टू का प्रयोग किया जाएगा। कैसे करेंगे इसका रूल? सब्जेक्ट मस्ट हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब पर्सन में देखते हैं इसको, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। मुझे अवश्य पढ़ना है, अवश्य पढ़ना है, ना है, ये कीवर्ड्स होते हैं जो मैंने आपको बताया कि ना है अवश्य क्रिया, तो मुझे अवश्य पढ़ना है, आई मस्ट हैव टू रीड, वी मस्ट हैव टू रीड। थर्ड पर सेकंड पर्सन देखिए, यू मस्ट हैव टू रीड, है ना, प्लूरल देखिए, यू मस्ट हैव टू रीड। थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट राम मस्ट हैव टू रीड, है ना, दे द बॉयज मस्ट हैव टू रीड। ये इसका सेंस रहता है, अवश्य क्रिया है और ना है, पढ़ना है, जाना है, अवश्य जाना है, ऐसा नहीं कि मुझे जाना है। तब तो आप बोलिए आई हैव टू गो, मुझे अवश्य जाना है, आई मस्ट हैव टू गो। अब सेंटेटिव सिंपल सेंटेंसेस में, मुझे अवश्य दवाई लेनी है, आई मस्ट हैव टू टेक मेडिसिन। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड टेंथ। अब अगर नेगेटिव में बनाएंगे तो कैसे बनेगा? सब्जेक्ट मस्ट नॉट हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे अवश्य दवाई नहीं लेनी है, आई मस्ट नॉट हैव टू टेक मेडिसिन। उसी प्रकार सेकंड देख लीजिए, थर्ड देख लीजिए, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड टेंथ। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना चाह रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में तो कैसे रहेगा? मस्ट सब्जेक्ट नॉट हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंट्रोगेशन। नॉट तब लगेगा अगर हम नेगेटिव बना रहे हैं, अदरवाइज अब सिंपल ही रहेगा ये ब्रैकेट में जो दे रखा है। कैसे? क्या मुझे अवश्य दवाई लेनी है? मस्ट आई हैव टू टेक मेडिसिन। उसी प्रकार सेकंड देख लीजिए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ एंड नाइन्थ का भी देख लीजिए। अगर हमने WH टाइप क्वेश्चन करने हैं इसी सेंस में तो कैसे बनेगा? आप देख सकते हैं, व्हेन, व्हाई, हाउ ये स्टार्टिंग में रहेगा। मस्ट सब्जेक्ट नॉट अगर नेगेटिव है, हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, अब कैसे? मुझे अवश्य दवाई कैसे लेनी है? हाउ मस्ट आई हैव टू टेक मेडिसिन, है ना, क्वेश्चन कर रहे हैं। उसी प्रकार सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड टेंथ देख लीजिए कि हमने ये कैसे करना है। हैव, हैड टू, ये हम कब करेंगे? जब हमारा हिंदी का जो बोलने का जो लहजा है या फिर ढंग है या फिर जो तुकांत बन रहा है, करना ही है लगेगा, करना ही है, तब हम इसको हैव हैड टू का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे? ही शी इट राम के साथ, यानी कि हैज हैड टू का प्रयोग करेंगे और हैव हैड टू का प्रयोग बाकियों के साथ करेंगे, जैसा कि आपको पता है सिंगुलर और प्लूरल के साथ। अब सब्जेक्ट हैव, हैज या फिर हैड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, हैज और हैव, या फिर हैड की जगह आप गॉट करेंगे तब भी वो आपका सेंस ठीक रहता है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब पर्सन देखते हैं, जैसे आई हैव हैड टू रीड, मुझे पढ़ना ही है, आई हैव हैड टू रीड। वी हैव हैड टू रीड, हम लोगों को पढ़ना ही है। ये ध्यान रखना है अपने, इस तरीके से कोई सेंस बन रहा है तो हम क्या बोलेंगे? हैव हैड टू। सेकंड पर्सन देख लीजिए, यू हैव हैड टू रीड, यू हैव हैड टू रीड। टू रीड, उसे, उसको, राम को पढ़ना ही है। ठीक है, दे द बॉयज हैव टू रीड, हैव हैड टू रीड। ठीक है, ये भी आपने ध्यान देना है। अब करते हैं सेंटेंसेज में, सिंपल देखते हैं। असर्टिव सेंटेंसेज में, सिंपल में, मुझे अंग्रेजी सीखनी ही है, आई हैव हैड टू लर्न इंग्लिश, या फिर आप बोल सकते हैं आई हैव गॉट टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये भी आपका ठीक है। उसी प्रकार सेकंड देख लीजिए आप,